दोस्तों, ऐसे इस अवसाद के वक्त में एकेडमिक पब्लिशिंग नेटवर्क के डॉक्टर जाहिदुल दीवान ने ये जो कहानी पाठ का आयोजन किया, नीरज नीर जी नमस्कार, सुमिति सक्सेना लाल नमस्कार जी, सीमा शर्मा जी स्वागत है आपका। मैं चूँकि टाइम हो रहा है और मेरे ऊपर मुझे आदेश मिला है कि मैं शुरू करूं, तो मैं आप सब लोगों को जो आ रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच गए हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दरअसल दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, कहानी तो मैं जब शुरुआत हुई थी तब मैंने एक दूसरी कहानी बताई थी, जो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कहानी बदल दूं और मेरे कहने पर दोबारा मेहनत की नेटवर्क टीम के साथियों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैंने कहानी ईदा चुनी आज। ये कहानी तो मैंने करीब 8-9 साल पहले लिखी, लेकिन कहानी 8-9 साल पहले की नहीं, उससे और थोड़ा पहले की है। दरअसल दोस्तों, कहानी के विषय में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, चूँकि वो कहानी पढ़ कर के या सुन कर के ही आप जाने। लेकिन मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में, खासकर हम कलमकारों के जीवन में, हर पल पर, हर कदम पर नए नए किरदार, नई नई घटनाएं, परिघटनाएं उपस्थित होती रहती हैं। वही घटना परिघटनाओं में सम्मिलित वो किरदार हमारे समाज का स्पष्ट आईना, एक विश्लेषण हमारे सामने रखते हैं। और वही हम लेखकों के, वही घटनाएं परिघटनाएं, वही किरदार हम लेखकों की कहानियों में उभर कर आते हैं और उससे हमारी कहानियाँ बनती हैं। लेकिन कभी कभी कोई किरदार या कोई घटना परिघटना ऐसी भी हो जाती है जो हमारे भीतर कहीं गांठ बनकर बैठ जाती है, और एक लेखक मन को वो तब तक व्यथित करती है जब तक कि वो उसे शब्दों के माध्यम से कागज़ पे नहीं उतार लेता। कमोवेश एक ऐसे ही किरदार की यह कहानी है जिसने मुझे बहुत बेचैन करके रखा था, और अंततोगत्वा उसने मुझे विवश करके खुद को लिखवा लिया। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से करीब 35 वर्ष पीछे भारत के गांव में लेके जाऊंगा, और आप सब मेरे साथ चलेंगे उस गांव में। हालांकि भारत के गांव जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया शायद वहाँ पे हमें कुछ विशेष मिले, इसलिए शायद ये कहानी लिखी गई है। तो इस कहानी के माध्यम से सुनने के बाद आपको, यदि वो गांव और वो किरदार अगर जीवंत आपके सामने आप महसूस करने लगें, तो मैं मानूंगा कि ये कहानी सार्थक है। बाकी आज आपकी अदालत में है कहानी, फैसला आप लोग करेंगे। तो देर न करते हुए मैं अब शुरू करता हूँ कहानी को। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं कहानी शुरू करूँ। दीवान साहब, मुझे ज़रा अनुमति दें कि मैं कहानी शुरू करूँ। डॉक्टर दीवान। करण इंसान, टीकम सिंह, आकाश बरबरे, प्रियंका कुमारी झा, आर्यन मदार, सब लोग मौजूद हैं और साथी जुड़ रहे हैं। शायद नेटवर्क इशू हुआ है क्या? डॉक्टर जाहिदुल दीवान, कोई मुझे संकेत दे, मैं कहानी शुरू करूं। कोई साथी मुझे संकेत दें तो मैं कहानी शुरू करूं। कहीं कोई रुकावट है क्या? कहीं कोई रुकावट नहीं है, मैं कहानी शुरू करूं। डॉक्टर दीवान जी शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ आइए, एक गांव में चलते हैं, भारत के गांव में। 20 वर्ष लंबा कालखंड भी ईदा को मेरी मनह स्मृतियों से मिटा नहीं पाया। उस समय ईदा को समझ पाने की न मेरी उम्र थी न ताकत।
पूरे गांव के लिए आधा पागल ईदा मेरे लिए भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं तब 8वीं ही पास कर पाया था कि पिता को मजदूरी की तलाश शहर में ले आई और ईदा आसानी से मेरे बचपन से दूर हो गया। किंतु वक्त के साथ ईदा मेरी जिज्ञासाओं में प्रौढ़ होता रहा, या कहूँ बचपन की यादों में दर्ज ईदा अपने असल रूप में मेरे भीतर जीवित होता रहा। इधर कुछ समय से ईदा मुझे बहुत बेचैन करता रहा है, या कहूँ मैं खुद उसके लिए विचलित रहा हूँ। मेरी नज़रें आज भी उस आधे पागल ईदा को खोजती हैं। कोई नेटवर्क जी। मैं इन शब्दों से ईदा को जीवित रखने की अपनी जिद के आगे विवश होकर आज पुनः उस ईदा को शिद्दत से याद कर लेना चाहता हूँ। चौरे ईदा, ईद कब की है? हरी लाला ने दुकान खोलने को ताले में चाबी लगाते हुए ईदा को छेड़ दिया। ईदा, जो अब तक दुकान के लगभग सामने धुआंते अलाप पर घिरे बैठे लोगों के बीच कहीं फंसा बैठा था, एकदम से तुनक गया। बहन के टना, जब होएगी तब होएगी, मोए का पतो। भले आदमी नाराज क्यों है रहो है? हरी भैया ने ईद की ही तो पूछी है। ओम प्रकाश साइकिल वाले ने तुरप चली। तो तू बता दे बहन के टना। ईदा लगभग उठने को हुआ। अरे अब्बा, नाराज मत हो, कहकर जैसे छोटे ने तो आग में घी डाल दिया। सुनकर ईदा की दोनों भौहें आपस में जुड़ गईं। ईदा ने अपना डंडा उठाया और खड़ा हो गया। उसके साथ ही छोटे, ओम प्रकाश, हारून सब इधर उधर दौड़ लिए। ईदा उनके पीछे दौड़ता, बहन के टैया, तू अब्बा, तेरा बाप अब्बा, कहता हुआ गांव की गलियों में कहीं खो गया। आलाप पर कुछ गांव के बड़े बूढ़ों के अलावा दुकान लगाते हरी लाला की हंसी गूंजती रही। फिर अध कचरी जानकारियों पर चर्चा शुरू हो गई। गांव में सवेरा जल्दी हो जाता है। दिसंबर के महीने में सूरज भले ही गर्मियों की तुलना में कितनी ही देर से पहुंचता हो, किंतु ईदा की सुबह होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह की नमाज का वक्त भी सूरज निकलने के समय के अनुसार बदल जाता है, मगर ईदे की जमा खुली कि सीधे गढ़ी में बनी मस्जिद में पहुंच जाना। वैसे मस्जिद में घड़ी टंगी है, जिसे पिछले साल शमीम रंगरेज की लड़की की शादी में लड़के वाले दे गए थे। मगर ईदा तो इतना भी नहीं पड़ा कि उसमें समय भी देख पाए। और फिर वो वहाँ घड़ी में समय देखने थोड़ी जाता है, वो तो सजदा करने जाता है। हाँ, मन हुआ तो घड़ी के दरवाजे पर सामने खाली पड़े चौक में लगे सरकारी नल पर मुंह हाथ धो लिया। मन नहीं हुआ तो यूं ही। वैसे उसका मन तो करता है मुंह हाथ धोने का, किंतु सवेरे के कोहरे के साथ अपने नथुने फैलाए मड़राती ठंडी हवा उसका इरादा बदल देती है, जो उसके फेफड़ों में होकर पार होना चाहती है। हाँ, मस्जिद में झाड़ू अवश्य लगा लेता है और जल्दी में 2-4 सजदे किए और वापस बाजार में। ईदा की नमाज भी इतनी ही है। गड़ी के दरवाजे के बाहर आते ही वह चौक में खड़े पीपल व नीम के पेड़ों से गिरे पत्ते इकट्ठे करता है, हरी लाला की दुकान के सामने आग जलाकर बैठ जाता है और ठंड से अकड़ चुकी अपनी हड्डियों को नरम करता है। ईदा का अलाव एक बार जल चुका होता है, तब एक एक कर नमाजी गड़ी की ओर और कानों में जनेऊ लपेटे, हाथ में लोटा लिए जंगल को या पूजा के लिए मंदिर जाते लोगों का आना जाना शुरू होता है। मंदिर या मस्जिद से लौटकर लोग इसी अलाव पर बैठकर जब तक ईदा को खिजाकर उससे गालियां नहीं सुन लेते, तब तक जैसे उनकी नमाज या पूजा पूरी ही नहीं होती। उस दिन तो सुबह से ही ईदा का मूड बहुत ख़राब था। नमाज को जाते हुए इस्तियाक ने ईदा को डांट दिया था, चौरे ईदा, बहन के टैया, कबू तो नमाज को टैमू देख ले कर। हालांकि ईदा ने भी इस्तियाक को जवाब दे दिया था, चुप रहे बहन के टना, तू अम्मा के पेट में तो टैम देख के पैदा भवोगो। इस्तियाक और नमाजी तो लगभग हंसते हुए गड़ी की ओर चले गए थे, मगर ईदा देर तक भुनभुनाता रहा। ऊपर से केशव पुजारी ने पूजा को जाते हुए ईदा को छेड़ दिया, चौरे ईदा, ये आज आँच ढंगते चौना जर रही। बस
ईदा अलाव की आग से ज़्यादा खुद के क्रोध से गर्मा गया। बा भगवान के जानते एक बोझ लकड़ियाँ ले आइए बहन के टैया। केशव पुजारी दूर जाते जाते चिल्ला पड़े, अच्छा अब्बा। बहन के टना, तू अब्बा, तेरो बाप अब्बा। ईदा देर तक न जाने क्या क्या कहता रहा था। पुजारी ने उसके शब्द शायद सुने भी थे या नहीं, और सुन भी लेते तो क्या, यह तो रोज़ की बात है। फिर हरी लाला और छोटे ने ईदा को भड़काकर भगा दिया। आदमी चाहे पागल हो या समझदार, उसे सुख अपने मन का काम करने में ही मिलता है। उसके काम को अच्छा या बुरा कहना समाज का काम है। अपने मन को मारकर दुनिया की मान कर जिए तो अच्छा है, अपने मन का जिए तो बुरा या पागल है। जैसे ईदा, सारा गांव उसे पागल समझता है, मगर ईदा की सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो ईदा का नाम राजुद्दीन रखा गया था, लेकिन ईद वाले दिन पैदा हुआ था तो सब ईदा कहने लगे। फिर ईदे चच्चा। हालांकि ईदे की उम्र इतनी नहीं है कि उसे 50 साल के बूढ़े बूढ़ी भी चच्चा कहें। उसकी उम्र तो अभी यही कोई 30, 32 या फिर 35 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, मगर 50 क्या 80 साल के बूढ़े बूढ़ी भी उसे चच्चा कहते रहें, उसकी सेहत पर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईदा की उम्र जब माँ का आंचल मुंह में डालकर सोने की थी, तब माँ को एक दिन बुखार हुआ और 1 महीने तक रहे बुखार ने ईदा के मुंह से माँ का आंचल छीन कर ही दम लिया। बताते हैं कि गांव के ही नहीं, दूसरे गांव के वैद्य हकीमों ने भी ईदा की माँ पर खूब पैसा खर्च कराया था, लेकिन कैसा बुखार था जो समझ में ही नहीं आया। ईदा के बाप ने न जाने कितने गंडे तावीज़ किए और कराए भी। रात रात भर पीर के मज़ार पर बैठकर उन्होंने दुआएं मांगी। गांव में अस्पताल के लिए छोड़ी गई ग्राम पंचायत की ज़मीन पर ईदा के अब्बा ने ही यह पीर का मज़ार अपने पीर का मज़ार कहकर बनवाया था। कहा था, मेरे पीर ने मुझे सपना दिया है कि मैं यहाँ सोया हूँ, यहाँ मेरी मज़ार बना दो तो पूरा गांव आबाद रहेगा। गांव वालों ने भी उनकी बात इसलिए मान ली थी कि उनको गांव ही नहीं पूरा इलाका साईं के नाम से जानता था, जो हारी बीमारी में ताबीज़ किया करते थे। कोई ठीक हुआ तो उनका घर आबाद, मर गया तो बड़ी सहजता से कहते थे खुदा की यही मर्जी थी। इसी मज़ार पर नींद में झींकते हुए माथा पटकने के बाद साईं की हिम्मत भी जवाब दे गई, तो गांव वालों के कहने पर कि खुदा के यहाँ बच्चों की दुआ जल्दी सुनी जाती है, ईदा के अब्बा ने 2 साल के ईदा को पीर के कदमों में रात भर यह सोचकर डाला था कि ये पीर बाबा ईदे का दूध इसे लौटा देंगे। ईदा की चीख ने ठंडी होती रात का कलेजा कई बार चीरा था, लेकिन उसकी चीख अब्बा के पीर को नहीं जगा पाई। भोर से पहले ही ईदा बिन माँ का हो गया था। ईदा की माँ के मरने के बाद उसके अब्बा 1 साल ही जिए थे और गंडा ताबीज भी करना छोड़ दिया था। पीर के मज़ार पर मन्नतों का सिलसिला उनकी मौत के बाद भी चलता रहा था। भीड़ पहले से कुछ कम रहने लगी थी। पीर की इसी मज़ार पर लगातार भीड़ के बीच रोता झींकता ईदा कब बड़ा हो गया, उसे खुद भी पता नहीं है। गांव भर के बच्चों को 35 वर्षीय ईदा अपने बराबरी का लगता है। एक तो ईदा की कदकाठी ऐसी है कि 10-12 साल के बच्चों में मिल जाए तो पहचान करना ही मुश्किल हो जाए। कमर से झुके शरीर की वजह से लंबाई तो कम दिखती ही है, ऊपर से लिबास, ऊंचा कुर्ता, नीचे पायजामा, उसका एक पांचा कमर में खोंसकर घुटने के बराबरी पर, आंखें जैसे पतेल से हल्की सी चीर कर खोली गई हों, उनके भी पलक ज़्यादातर समय आपस में मिचमिचाते हुए। बस चेहरे पर हल्की सूफियों जैसी दाढ़ी ही बच्चों की भीड़ में ईदा को पहचानने में मदद करती है। पीर के मज़ार पर बैठे हुए ईदा को अब्बा कहकर चिढ़ाते हुए बच्चे गांव के चौक तक दौड़ा लाते हैं। पहले ईदा अब्बा कहने पर चिढ़ता नहीं था। छोटे छोटे बच्चे उसे अब्बा कहकर ही बुलाते रहे। एक दिन ताराचंद सेठ ने कह दिया, चौरे ईदा जी बालक अब्बा कह रहे हैं, तो पता है अब्बा किनते कहते हैं? अब्बा गधाते कहते हैं। बस तभी से ईदा अब्बा शब्द से चिढ़ने लगा।
किसी बच्चे ने ईदे को अब्बा कहा और ईदा दौड़ लिया उसके पीछे। गांव के चौक तक आते आते बच्चों की एक भीड़ ईदा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। फिर बारी बारी ओ अब्बा कहकर इधर उधर दौड़ाकर उसे खिजाने का आनंद लेते हैं। कोई ईदा को डांट देगा, चौरे ईदा जे बाल करने चौ परेशान कर रहा है। ईदा बिफर जाएगा, बहन के टैया तू अब्बा के बैल है इन पे। जब तक ईदा हरी लाला की गली में या ओम प्रकाश वाली गली में होकर गांव के पिछवाड़े नहीं चला जाता, तब तक गांव के चौक में बच्चों के पैरों तले रुंधकर धूल के गुबार उठते हुए पूरे चौक में घुमड़ते रहते हैं। हरी लाला की गली में छोटे नाई के चबूतरे पर बैठकर ईदा अपनी धौंकनी सी चलती सांसों को संतुलित करने बैठ जाता है। छोटे भी न जाने कैसे जान लेता है और काम छोड़कर घर से बाहर आकर अब्बा सलाम अलैकुम जरूर कह देगा, जैसे ईदा की गालियां सुने बिना उसकी रोटी हजम नहीं होती। बहन के टैया तू अब्बा तेरा बाप अब्बा सुनकर छोटे तो घर में घुस जाता है और ईदा सीधा गली से निकलता हुआ गांव से बाहर कब्रिस्तान में जाकर घंटों माँ की कब्र के पास बैठा रहता है। ऐसे ही एक दिन ईदा कब्रिस्तान में बैठा था। अंबेडकर जयंती की स्कूलों में छुट्टी थी। गांव भर के बच्चे पागलों की तरह ईदा को खोज रहे थे। न जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि ईदा कब्रिस्तान में बैठा है। गांव में जब वैशाख के महीने की दोपहरी में घरों में या छप्परों में आश्रय लिए हुआ था, तब यही गांव के 10-15 सेनानी, जिनकी उम्र तकरीबन 10 या 12 वर्ष रही होगी, इकट्ठे होकर कब्रिस्तान पहुंच गए और छोटी छोटी कंकड़ियां ईदा को मारनी शुरू कर दी। ईदा ने अपनी लाठी उठाई और बच्चों के पीछे दौड़ लगा दी। बबुआ ने कंकड़ ईदा को पीछे से दे मारा। कंकड़ ईदा के पैर में लगा। ईदा गिर पड़ा। उसे गहरी चोट लगी थी। खून रिश्ता देखकर सब बच्चे भाग खड़े हुए। ईदा मुश्किल से घर पहुंचा। बात गांव वालों को मालूम हुई तो उन्होंने बच्चों को खूब डांटा। ईदा भी 2-3 दिन घर में ही पड़ा रहा। 3 दिन बाद ईदा जब गांव में घूमने निकला तो डर की वजह से कोई बच्चा उससे नहीं बोला। ईदा चौक में कुएं के चबूतरे पर आ बैठा। चेहरे पर जैसे किसी गहरे दर्द की परत चढ़ी हो, जैसे 3 दिन पहले की चोट का दर्द आज हो रहा हो। हरी लाला की दुकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे ताश पीट रहे लोगों में से शमसू ने पूछ लिया, ईदे चचा आज कैसे सुस्त बैठे हो? ईदे का दर्द जैसे किसी के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। बहन के टैया जब गांव में थे सब बालक जाने कहाँ चले गए, एक उन्हें लेकर के आओ। आज सारे इनते अब्बा कहूँगा मैं। और बस भुनभुनाता और लंगड़ाता हुआ ईदा गांव की गलियों में गालियां देता घूमने लगा। पीर तक पहुँचते पहुँचते उसके पीछे बच्चों की एक भीड़ फिर इकट्ठी हो गई। वे सब ईदा से चिपट गए। ईदा की खिलखिलाहट में चोट लगे पैर का दर्द कहीं गहरे दब गया और ईदा को हल्की सी लंगड़ाहट का निशान हमेशा के लिए छोड़ गया। ईदा को दुनिया के तमाम रिश्ते नहीं सुहाते। गांव के हर घर में उसका एक ही रिश्ता है, भैया और भाभी का। गांव की औरत की उम्र 20 की हो या 50 की, सब भाभी और सारे मर्द भैया होते हैं। उसे भूख लगती है तो किसी भी चबूतरे पर जा बैठता है। उस दिन भूप सिंह के चबूतरे पर बैठा था। उनके बड़े लड़के की बहू, जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई है, भूप सिंह को हुक्का देकर अंदर जा रही थी कि ईदा ने आवाज़ लगा दी, भाभी रोटी होगी का? हुक्का गुड़गुड़ाते भूप सिंह ने कहा, चौरे जी तो तेरी पुतबहू लगते है, भाभी कह रहे हो है? अच्छा भैया बहू कहूँगो। भूप सिंह के लड़के की बहू रोटी देकर जाने लगी तो ईदा ने याद दिलाया, भाभी पानी। और कहते ही ईदा को याद आया और किसी अपराधी की भांति भूप सिंह की ओर देखकर बोला, भैया बहू कहूँगो। ईदा को देखकर भूप सिंह ने मुस्कुराते हुए होठों से हुक्के की नली का पाइप दबा लिया था। चौरे ईदा, बहन के टैया सब लोग आई तेरी भाभी लगते हैं, सारे कोई मारे ही काऊ दिन। कभी कभी ईदा को इस बात पर चिढ़ा लिया जाता। ईदा पर एक ही जवाब होता, बहन के टना तू ना मारे ही, तू कहला भाभी।
तभी कोई गुड़कता, पकड़ सारे है, और ईदा आ बहन के टना कहता हुआ भाग जाता। लोग ठहाका मार देते। वैसाख की फसल कटने के बाद गांव की पैठ में भी रौनक आ जाती है। क्षणिक आबाद हुए किसानों के लिए भी पैठ में नया शहरी बाजार उतर आता है। नए फैशन के कपड़े, चप्पल, जूते, बिंदी, चोटी, चोली, इन सब के लिए औरतों की इच्छाएं और बच्चों की उमंग शिखर पर आ जाती हैं। एक बच्चे को कंधे पर बिठाए प्लास्टिक के जूतों से झांकती फटी बिवाइयों पर चलते किसान, पीछे हाथ में थैला लपेटे पत्नी और पैरों में लिपटते नंगे अधनंगे बच्चों के साथ टोल के टोल घरों से निकलकर पैठ की ओर आने लगते हैं। एक एक दुकान पर 3-3 लोग शहरी फैशन के कपड़े पहनकर कपड़ों के ढेर को उलट पुलट करते हुए हर माल 20 रुपया, हर माल 20 रुपया चिल्लाते हुए बस सब दिन गला फाड़ते हैं। शहरों से आए इन दुकानदारों के सामने गांव के दुकानदार खुद को असहाय सा महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, बाजार को रोक तो नहीं सकते। खैर, तो जी हर बृहस्पतिवार को पूरे दिन की इस हाय तौबा में ईदे चच्चा पैठ की उस भीड़ को चीरते हुए इधर से उधर किसी पहरेदार की तरह चक्कर लगाते हैं। उस दिन इस भीड़ भरे बाजार का पूरा दबाव ईदे के चेहरे पर साफ झलकता है। हालांकि माफ़ करना, अभी ट्रेन निकल रही है, मेरे बगल से निकलेगी, मैं उतनी देर के लिए बस विराम ले रहा हूँ, आपको सुनने में असुविधा होगी। यार इसको हिलाओ नहीं यार, इसको ज़्यादा हिलाओ नहीं, मत करो यार, जर्क लेता है। जी माफ़ करना, ये बीच में रेलगाड़ी जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे बगल से गाड़ी गुजरती है, इसलिए मैं बीच में आपको थोड़ा सा व्यवधान हुआ, माफ़ करें। हालांकि गांव भर में यह सब करने के लिए ईदे से कोई कहता नहीं है, लेकिन न जाने क्यों पैठ वाले दिन ईदा सुबह से ही बड़ी तेज़ी में और जल्दी में होता है, जैसे गांव में उस दिन पैठ न होकर ईदा की बारात आनी हो। सुबह से ही गांव के चौक में अपनी देख रेख में और खुद जुटकर सफाई कराना, दुकानदारों की व्यवस्था करना, साइकिलों पर बंधी भारी गठरियों को उतरवाना, दिन भर दुकानदारों को कुएं से भर भर कर पानी पिलाना, इसी सब में पैठ वाले दिन ईदे के होश फाख्ता रहते हैं। उस दिन उसे किसी की कोई बात ढंग से सुनने की फुर्सत नहीं होती। कोई कुछ कहे तो ईदे का सीधा जवाब होता है, बाद में बात करियो, अभी जल्दी में हूँ। नवंबर की सुबह हल्की ठंडी हो रही थी। मुंह से निकलते बीड़ी के धुएं के गुबार सुबह के कोहरे में समाते जा रहे थे। रमज़ान शुरू होने से पहले मस्जिद में एक बैठक होनी थी। गांव की मस्जिद गढ़ी के अंदर एक कोने में बनी है। गढ़ी यानी नवाब अमजद शाह का घर। सल्तनतें, रियासतें और नवाबी चली गई तो गढ़ी भी अब गढ़ी नहीं रही, बस पहाड़ी नुमा खेरा बचा है। लेकिन नवाबी सामंतों की चुगली खाता बड़ा सा दरवाज़ा किसी सामंत की तरह आज भी खड़ा है। इसी दरवाजे से होकर मस्जिद का रास्ता है। चौए साग भैया, मीटिंग में क्या तय करोगे? कय्यूम ने बीड़ी फेंक कर कहा था। तय क्या करना है? सबन ते कहेंगे कि हर घर में ते एक मर्द औरत बिना रोजा के नहीं रहना चाहिए। इस्तियाक ने सरदार की मुद्रा में चलते हुए जवाब दिया था। रोजा तो सब रह लेंगे, बस सवेरे ने जगवे की बात है। नईम चचा जो अब तक सबसे पीछे चल रहे थे, कहते हुए तेज कदमों से आगे आए थे। इस्तियाक झटके से पीछे मुड़ा। जगवे की कोई समस्या ना है। गांव में जब तक ईद आए वो बिना काऊ के कहे सुने हर साल सबके घर घर जाए के जगात हुए। ईदा का नाम आते ही जैसे सबको एक साथ याद आया हो। आज ये ईदा है कहाँ? शायद मस्जिद में मिले। इसहाक ने लापरवाही से जवाब दिया। आज नहीं मिलेगा।
हारून की आवाज़ थी। आज पैंठ है और बाप बहन के टनाए लगत हुआ है कि बा के बिना गांव में पैंठ नहीं लगेगी। सवेरे ते सांझ तक आज वहीं रहेगो। काऊ की पुटरिया उतरवावेगो, काऊ पानी पियावेगो, सांझ तक लगू रहेगो। न मालूम सारे का मजा है। इसाक भैया जा सारे को निकाह पढ़ाओ। कयूम ने आंख दबाते हुए कहा। आज भी पढ़वा दें? चलो ठीक है, आज सांझ को सारे को निकाह पढ़ाएंगे। इसाक ने पक्का कर दिया। सुनकर चेहरे मुस्कान में डूबे, कुछ चौंक पड़े। का ईदा का निकाह? नईम चाचा की दोनों आंखें सिकुड़कर चवन्नी सी चमकने लगीं। हाँ, आज सांझ को आ जाना घर पे, बड़े बूढ़े को रहबो ठीक है निकाह में, इसाक ने कहा और मस्जिद में चले गए। मस्जिद से बाहर निकलते ही बात पूरी पैंठ में फैल गई कि आज ईदा का निकाह होना है। ईदे को समझाने की जिम्मेदारी हारून की थी। उसने ईदे को समझा दिया। सांझ को नहाए धोए के आ जाइयो चच्चा, आज इसाक भैया तुम आओ निकाह पढ़ाएंगे, ठीक है? सुनकर ईदा ऐसे शर्मा गया जैसे नई दुल्हन का झटके से घूंघट उठा दिया हो। चौरे ईदा, बहू के तय काले के जाएगो, आज तो चच्चा रबड़ी ले जाओगे। ईदा बॉडी ले जाइए सारे बहू को, और न जाने क्या क्या। पैंठ में लोगों ने उससे खूब मजाक किया। ईदा बिना कुछ कहे शर्म से मुस्कराता और इधर से उधर निकल जाता। दोपहर के बाद पैंठ में ईदा दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद पता चला कि ईदा ताल में नहा रहा है। पूछा तो ईदा ने बताया कि हारून भैया ने कही कि निकाह के लिए ताल में नहाना पड़ता है। एक के बाद एक बात पूरे गांव में खलियान में लगी आग की तरह फैल गई, लेकिन बड़े बूढ़ों ने इसे मजाक समझकर ध्यान नहीं दिया। शाम गलियों में उतर आई थी। इसाक की लौसारी पर कुछ मन चले इकट्ठे हो गए थे। ईदा भी नहा धोकर तैयार था। लालटेन की मध्यम रोशनी में कुछ भी स्पष्ट देख पाना मुश्किल होने लगा था। तब लाल कपड़ों में लिपटी बैठी एक औरत के साथ इस्तियाक ने ईदा का निकाह पढ़ाया और तालियां बजाकर दोनों को एक कमरे में यह कहकर भेज दिया कि ईदा बहुए कल सवेरे अपने घर ले जाइयो, रात को यहीं रह ले। और ईदा आसानी से मान गया। कमरे में से थोड़ी ही देर में ईदा के चिल्लाने और गालियां देने की तेज आवाजें आने लगीं। बाहर बैठे सभी लड़के जोर से हंसने लगे। ईदा ने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलना चाहा। दरवाज़ा बाहर से बंद पाकर वह जोर जोर से चीखने और किसी मासूम की तरह रोने लगा। ईदे की आवाज़ सुनकर पीछे घर में से इस्तियाक के अब्बा दौड़े आए। साथ ही कुछ बाहर गली में राह चलते लोग उसकी चीख सुनकर रुक गए। इस्तियाक के अब्बा को देखकर बाहर बैठे सब लड़के भाग गए। उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही जनाने कपड़ों में कय्यूम तेजी से निकलकर भागा। ईदा दहशत से थर-थर कांपता हुआ एक कोने में सिमटा था। इस्तियाक के अब्बा ने उसे हिम्मत दी और बाहर निकाला। बाहर निकलते ही ईदा भी तेजी से पीर की तरफ भाग खड़ा हुआ। इस्तियाक के अब्बा देर तक सब लड़कों को गाली देते और कोसते रहे। इस घटना के बाद फिर 2 दिन तक ईदा गांव की गलियों में दिखाई नहीं दिया। इससे गांव वालों को बदहज़मी होने लगी तो पता कराया गया। शीशपाल नंबरदार को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस्तियाक के घर जाकर इस्तियाक और सब लड़कों को बहुत फटकार लगाई और पूछा, चौरियो ईदा कहाँ है? अपनी हवेली पे होयो। नीची निगाह किए इसाक ने बता दिया। और फिर शीशपाल नंबरदार, ओम प्रकाश, मजीद रंगरेज और साथ में खुद इस्तियाक ईदा की हवेली यानी पीर पर गए ईदा को मनाने। वहाँ ईदा को न पाकर सब परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। का देख रहे हो काका? एक बच्चे ने नंबरदार से पूछा। जे ईदा कहाँ गो? बुका आ रहा है। बच्चे ने गली की तरफ इशारा करके बताया। सबने देखा ईदा रोज की तरह बच्चों से उलझता हुआ आ रहा है। नंबरदार ने अपने सिर में हाथ मारा। धत बेनिको टना, जाओ सारे चैन नापत, चलो जाओ रे। अब ऐसा होना एक दिन की बात तो थी नहीं। लगभग रोज ही ओमा साइकिल वाला, तो कभी हरी लाला, बाबू, इशाक, पुत्तन या कभी कभी खुद शीशपाल नंबरदार
ईदा को परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। कुछ और नहीं हुआ तो ईदा से कह दिया, ईदे चच्चा आज लहरा दावत है, चलो ए चले जाएंगे। फिर तो काहे रे। ईदा भले ही कह दे, लेकिन वह चुपके से किसी समय 6 किलोमीटर दूर गांव लहरा जा पहुंचता। वहां कोई दावत नहीं मिलती तो 6 किलोमीटर फिर वापस आता। आप गलत समझ रहे हैं, वहां प्राइवेट बस की सुविधा भी है और हर बस के कंडक्टर ड्राइवर ईदे को जानते हैं, कोई पैसा भी नहीं मांगता। और फिर ईदा को तो कोई भी मोटरसाइकिल या अपनी जीप में बिठा ले जा सकता है। दरअसल ईदा कभी किसी गाड़ी या वाहन पर नहीं बैठा, यहाँ तक कि साइकिल पर भी नहीं। उसे लगता है टक्कर हो जाएगी और वह मर जाएगा, इसीलिए वह पैदल चलता है और लोग उसे ऐसे ही बहकाकर परेशान करते हैं। खैर, ईदा, गांव वाले सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा था। इस चलने में गांव में सब एक दूसरे को बस आदमी के रूप में पहचानते थे। अचानक 1992 के बाद इंसान को हिंदू मुस्लिम के रूप में मिलती पहचान से यह गांव भी अछूता नहीं रहा था। बुद्धू ईदा के इस गांव में कुछ विद्वान अवतरित हो गए थे। वे कहाँ से आए, कैसे आए, कौन लाया, कोई नहीं जान पाया। हाँ, गहराती शामों में अक्सर ही गांव के मंदिर में हिंदुत्व की गौरवशाली परंपरा और गढ़ी की मस्जिद में दीन की हिदायतों का ज्ञान लोगों को निःशुल्क बंटने लगा था। ईदा को इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। वह इस सब से बेखबर शामों में निपट अकेला सा हो जाता तो कभी वो गढ़ी के दरवाजे पर जा बैठता और उगता जाता तो गांव की गलियों के चक्कर लगाता। गलियों में या चौक में पसरा सन्नाटा उसे परेशान करता तो वो खींच कर कहीं किसी चबूतरे पर जा बैठता। कहीं कोई दिखा और उसने पूछ लिया कि चौरे ईदा, तू ना गो मस्जिद में, तो खींच कर बिगड़ जाता, तू चलो जा, सब सारे अब्बा भये हैं, कहता और फिर वहाँ से भी निकल जाता। उन दिनों ईदा लोगों को खुद छेड़ता। वह ओमा साइकिल वाले की दुकान के सामने जा बैठता, कभी हरी लाला की दुकान के सामने जा खड़ा होता तो कभी इशाक की लौसारी का पंखा घुमाता। लेकिन किसी के पास जैसे उसके लिए वक्त ही नहीं रहा था। सब जैसे कहीं खोए हुए से 2-2, 4-4 के टोल में आंखें फैला कर कुछ और ही बतियाने में ज़्यादा व्यस्त रहते। ईदा लोगों की चितवन से अक्सर सहम सा जाता। हालांकि आंखें वही हमेशा और रोज वाली ही थीं, लेकिन न जाने क्यों एक दूसरे को देखने का भाव कुछ बदल सा गया था। हाँ, गांव के तीज त्योहारों के आने पर किसी का वश तब भी नहीं था। रमज़ान का महीना शुरू होना था और गांव का सालाना देवी जागरण भी उसी महीने होना था। यह सब किसी को याद रहा था या नहीं, लेकिन ईदा को जरूर याद था। गांव भर में इन त्योहारों की कहीं कोई चर्चा या तैयारियां न होती देखकर ईदा किसी बच्चे सा परेशान होता। सवेरा गांव में अब भी पहले की तरह ही उतर रहा है। सूरज की किरणें भी बिल्कुल वैसे ही बड़े पीपल के सहारे में पहुंच रही हैं। अब भी गढ़ी की छतरी पर मोर कूकते हैं। पेड़ों पर चिड़ियां छोटे बच्चों की तरह ही शोर मचाती हैं। हरी फसलों को सहलाती ठंडी हवा अब भी फेफड़ों को चीर कर पार निकलना चाहती है। खेतों को जाते जानवरों के पैरों से रुंधते धूल के गुबार भी पहले की तरह ही आसमान छूते लगते हैं। बैलगाड़ी की पहियों से निकलती चौं-चौं की आवाज़ के साथ बैलों के गले में बंधी घंटियों की और गाड़ी हाँकते हुए दुल्ली लाला के मुंह से निकलते चल चल आजा ला के शब्दों में भी वही पहले जैसी संगत है। फिर इस पूरे गांव को क्या हो गया है? गांव के बाहर पक्की सड़क पर बनी पुलिया की मुडेर पर बैठा ईदा सोच पाता तो शायद यही सोचता। सूरज ठीक उसकी कनपट्टी पर आ खड़ा हुआ था। नवंबर का चमकीला सूरज अपनी तपिश से उसके अंदर की बेचैनी को जैसे और बढ़ा रहा था। उसने पहलू बदला और सूरज को अपनी पीठ पर सवार कर लिया। अब उसके सामने गढ़ी का वह टूटा हुआ ऊंचा बुर्ज था जो बहुत दूर से दिखाई ही नहीं बल्कि इस हमीदपुर गांव की एक मुकम्मल पहचान भी है। ईदे की नज़र गढ़ी के बुर्ज पर स्थिर हो गई। अब उसकी पसलियों में जमी सुबह की सर्दी सूरज की गर्मी से कुछ पिघली तो उसे राहत मिली। यकायक वह फिर से कुछ उदास, कुछ गुस्सा होने लगा।
उस दिन सुबह से ही परेशान था। जब रोज़ की तरह वह सुबह जल्दी अपनी नमाज पर पढ़कर गढ़ी के बाहर आया और नीम और पीपल के पत्तों से उसने अलाव जलाया तो उस पर कोई आकर क्यों नहीं बैठा। ईदा सोचकर बेचैन था कि वो बहन को टना हरी लाला दुकान खोल के श्यामा रत्ना और छिंगाते तो खूब बात कर रहा हो और मैं का बाय दिखो ना हो। वो ओम प्रकाशा बाय का आज ठंड ना लगी और वो बहन को टना केशव पुजारी बाय का सांप सूंगो जो रोज तो मोते राम बारात में लक्ष्मण बनाए की कहतो। आज बस सारे थी मैंने सलाम करी तो कैसा ऊँट को सो मोह उठाए चलो गो। कब आने सुनी ना होई सब सारे अब्बा भय हैं। मत बोलो सारे हो, मैं देखूंगो राम बारात में न मैं लक्ष्मण बनूंगो और सारे हो जागरण में बेला को बजावेगो बाहुए ना बजाऊंगो। राम बारात की बात याद आते ही ईदा उठ खड़ा हुआ। बारात में बाजे तो फहीम भैया बजाएंगे। पुजारी भैया ने बाय तो बताई होगी कि मोते जी चौना बोल रहे। ऐसे ही सोचता बुदबुदाता सा ईदा गांव की तरफ चला गया। फहीम के आंगन में कब्बालियों का रियाज होता देख ईदे का माथा चढ़ गया। उसकी मिची सी आंखों के ऊपर बेतरतीबी से बड़ी भौहें आपस में जुड़ गईं। ईदा एकदम चिल्ला पड़ा, चौरे बहन के टैया जी कब्बाली अबे चौं बजा रहे हो। ईदा सीधे फहीम के पास जाकर बैठ गया। चौं फहीम भैया अब के राम बारात में कब्बाली बजेंगी। फहीम ईदा को अंदर कमरे में ले गया। हम अब के राम बारात में बाजे ना बजाएंगे। ईदा जोर से हंसा और बोला, चौं बहन के टैया बिना बाजे के राम बारात अच्छी लगेगी। तू सारे कछु जान तो है, कल मौलवी साहब ने काका हिदायत करी है। फहीम ने ईदा की ना समझी पर उसके सर में एक चपत लगा दी। चल हट कहता हुआ ईदा वहां से भी तुनक कर निकल गया। फहीम के घर से निकलते निकलते ईदे के माथे पर पड़ती सलवटें और ज़्यादा गहरा गई थीं। जी बहन को टना को मौलवी है पाते जे पूछो कि बाजे के बिना राम बारात काहे की सो जाए अच्छी बात बता रहा है। और जी इस्त्याक सारो अब्बा है गो है। अब बाजे ना बजेंगे तो नाचाओ कैसे, फिर पुजारी भैया कैसे मानेंगे बारात बिना बाजे की लिख रहेगी। लाख कोशिशों के बाद भी ईदे की समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था तो वह खुद पर और गुस्सा करने लगा। इस झल्लाहट में बुदबुदाने लगा, बिना बाजे की बारात में मैं लक्ष्मण ना बनूंगा। ईदा छोटे नाई की गली में होकर मंदिर की तरफ चल दिया। पुजारी भैया वहीं होंगे। पुजारी मंदिर के बाहर अपने ट्यूबवेल पर चारपाई पर लेटे थे। खेतों में पानी चल रहा था। को ईदा चौरे कहाँ रहे तो है, कैउ दिनाते न आया होते। ईदा अक्सर वहाँ पुजारी के ट्यूबवेल पर नहाने चला जाता था। साथ ही मंदिर की धुलाई और सफाई करने में ईदा को बड़ा आनंद आता था। ईदा की वजह से पुजारी भी मंदिर की धुलाई सफाई से मुक्त रहते थे। आते ही ईदा ने बाल्टी उठाई और मंदिर की धुलाई में जुट गया। पुजारी ने ही फिर आवाज़ लगाई, चौरे ईदा बोल तो चौना है। ईदा तुनक कर बाहर निकला और अब की राम बारात में बाजे ना बजेंगे पुजारी भैया। को कह रहो बोई बहन को टना फहीमा का कह रहो, बोई बहन को टना फहीमा कह रहे हो हम बाजे ना बजाएंगे। ईदा की बात सुनकर पुजारी समझ गए फहीम की शैतानी, सो बोले ना बजावे तो रहन दे, बिना बाजे की निकाल लेंगे। का है जाओ तो मैं ना आऊँगो कहकर ईदा तुनक कर चल दिया। पुजारी ने आवाज़ लगाई, ओ ईदा सुन तो, मैं ना सुन रहा हूँ और सारे बनाए लियो चाँका लक्ष्मण, मैं ना बनूंगो कहता हुआ चला गया था। पुजारी देर तक हंसते रहे। उसे राम बारात की पड़ी है, पहले जागरण होएगा। ईदा सीधा पीर पर गया और बीमारों की तरह पड़ गया। फिर कई दिन तक गांव की गलियों में दिखाई नहीं दिया। गांव का सालाना देवी जागरण बड़े जलसे के रूप में आयोजित होता था। भले ही कोई जागरण मंडली बाहर से नहीं आती थी, गांव के ही लोग गाते और बजाते थे। उस दिन पूरे गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था। सब उसी जागरण के भंडारे में ही प्रसाद पाते थे। न केवल पूरा गांव बल्कि आसपास के गांव में भी दावत दी जाती थी। देवी का विशाल मंच बनता और पुजारी पूजा करते। सालाना जागरण की चर्चाएं गांव में शुरू हो चुकी थीं। प्रधान जी के घर पर बैठक हुई। जागरण का दिन तय हो चुका था।
पुजारी ने ईदे के मुंह से सुनी बात बैठक में रख दी कि अब के फहीम राम बारात में बाजे नहीं बजाएगा। को कह रहो? प्रधान जी ने सवाल किया। ईदा बता रहो। अरे मजाक करी होएगी, फहीमा ने ईदा को चिढ़ाए बेगू। प्रधान जी अभी कह ही रहे थे कि बीच में ही रत्ना बोल पड़ा। मजाक ना है प्रधान जी, सब मियन की सलाह भई होएगी और ना फहीमा का अकेले कह देगो। उसके बाद वहाँ कई मुँह कई बातें, नई पुरानी पीढ़ी की बहसें होती रहीं और यह तय हुआ कि अगर वे हमारे साथ नहीं हैं तो हम भी उनके साथ नहीं होंगे। अब उन्होंने शुरुआत कर ही दी है तो यही सही। बैठक में यह फैसला हुआ कि किसी भी मियाँ को भंडारे में नहीं बुलाया जाएगा। यह बात हवा में उड़ती हुई पूरे गांव में फैल गई कि इस बार कोई मियाँ जागरण में शामिल नहीं होगा। गांव में न्योता देने का काम भी रत्ना को दिया गया, यह मानते हुए कि हो सकता है वे ईदा को न्योता देने से भी रोक लें। रत्ना जिस घर पर भी न्योता देने जाता तो पता चलता कि ईदा दे तो गो नो तो अब क्यों दोबारा आ रहे हो। 3-4 घरों पर जाने के बाद रत्ना वापस आ गया और बोला, सब जगह ईदा ने न्योते दे दिए हैं। कहा ईदा ने? चलो ठीक है, दे आया है तो। प्रधान जी ने मोहर लगा दी। कहाँ क्या बैठकें और पंचायतें हुई, इससे भी ईदे की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जागरण हर साल की तरह उसके सिर पर सवार था। पूरा दिन इधर से उधर दौड़ता रहा। पानी भरा है कि नहीं, छिड़काव हुआ कि नहीं, कुल्हड़ सकोरे पानी में होकर निकले कि नहीं, सब चिंताएं अकेले ईदा के सर पर ही थीं। शाम होते होते इस्तियाक के घर बैठक हुई, यह तय करने को कि हमें जागरण में चलना चाहिए कि नहीं। अगर बुलाया है तो जाना चाहिए, शमीम रंगरेज ने सुझाया। हाँ और का, वैसे ईदा का अपनी मर्जी ते नो तो थोड़ू देगा होगो, उन्होंने कही होगी नो तो दबेगी। और फिर भी ईदा तो वहाँ कल से लगा हुआ है, बस आ रहे है होश ही ना है, जैसे देवी बाकी बिना मनेगी ही ना है, कहकर इस्तियाक ने अपनी बात रखी। खैर यहाँ भी लंबी बहस और चकल्लस के बाद तय हुआ कि चलो जब उन्हें ही कोई परहेज नहीं है तो हम क्यों करें। देखते ही देखते जागरण में फिर पहले की तरह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रत्ना प्रधान जी के कान में फुसफुसाया भी, जे मियाँ तो सब आए गए। प्रधान जी ने पूरे धीरज से कह दिया कि अब खुद ही आ गए हैं तो अच्छा है, फहीम से भी पूछ लो कि वह। प्रधान जी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि पुजारी बोल पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है, जब वे सब आए गए हैं तो सब ठीक ठाक है। खैर जागरण हो भी गया और भंडारा भी। 1 हफ्ते बाद रमज़ान शुरू होने थे। ईदे पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई, रात को घर घर जाकर लोगों को जगाना, अफ्तारी के समय मस्जिद में जाकर गड़ी के ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्लाना कि रोज़ा खोल दो। लेकिन ईदा को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी, वह सालों से यह सब खुशी से करता आ रहा था। पहला रोज़ा था। अफ्तारी के समय यानी सूरज छिपते ही मस्जिद से घंटा बजने की आवाज़ आई। मस्जिद से घंटा बजने की आवाज़ें अचानक सुनकर पूरे मुस्लिम टोले में सनाका हो गया। सबके हलक सूखने लगे, सिवाय एक दूसरे का मुंह ताकने के किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पल भर में यह घंटे की आवाज़ एक लहर की तरह पूरे गांव में पहुंच गई। आवाज़ पर सबने कान लगाए। जिसे भी पता चलता आवाज़ मस्जिद से आ रही है, उसके पांव ठिठक जाते। एक पल में लोगों के मन में अनेक शंका आशंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ गए। एक दहशत की आंधी ने सबके चेहरों को ढक लिया। मरता क्या न करता, डरते सहमते धीमे धीमे सबके पांव गड़ी की तरफ बढ़ने लगे। क्या हिंदू क्या मुस्लिम। जहां मुसलमानों की आंखों में दहशत और शंका से हिंदुओं को देखने लगीं, वहीं हिंदू अजीब पशोपेश में कि आखिर यह हरकत कौन कर सकता है। प्रधान जी, पुजारी जी, यह सभी मुसलमानों को सफाई देना चाह रहे थे, लेकिन जैसे सबकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसी ऊहापोह में एक बड़ी भीड़ बाजार में गढ़ी के विशाल दरवाजे पर इकट्ठी हो गई।
घंटा अब भी बज रहा था। अचानक प्रधान जी से इस्तियाक ने कहा, देख लो प्रधान जी, क्या है रहो है, फिर मत कहियो के। इस्तियाक, हम खुद परेशान हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चलो चलकर देखते हैं, अगर कोई भी लौंडा होगा तो साले को वहीं में खुद गोली मार दूंगा। तुम कैसी बात करते हो? प्रधान जी ने हुंकार भरी और आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, चलो देखते हैं। देखना तो पड़ेगा ही। प्रधान जी बंदूक लेकर व अन्य लोग लाठी डंडे लेकर मस्जिद की तरफ चल दिए। दरवाजे पर जाकर एक पल रुके, फिर धड़ाक से मस्जिद का दरवाज़ा खोला और एक रेले के साथ कई लोग मस्जिद में घुस गए। मस्जिद में लोगों के बंदूक और डंडों के साथ घुसते ही एक चीख निकली। बाहर खड़े लोगों ने भी आवाज़ पहचान ली। सबके मुंह से अचानक निकला, ईदा। बाहर लोग कुछ और समझते कि प्रधान जी ईदे को पकड़े बाहर निकले। ईदे के हाथ में अभी भी घंटा लटक रहा था। देखते ही इस्तियाक ने 2 तमाचे ईदे के मुंह पर जड़ दिए। बता सारे, किसने कही यहाँ घंटा बजाने की? और जे घंटा कहाँ से आओ? इससे पहले कि इस्तियाक ईदे को और मारता, कई और लोग ईदे की तरफ बढ़ते कि पुजारी ने चिल्लाकर सबको रोका, इस्तियाक रुक जा, घंटा मैंने दिया था। सब चौंक गए। क्या पुजारी तुमने? अरे सुनो यार, जागरण में रतिपुरा के मंगल भैया ने माता पे नया घंटा चढ़ाया था, सो ये घंटा फालतू हो गया। इसने मांगा कि पुजारी भैया जाए मैं ले जाऊं। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, ले जा, बेच लेगा तो कुछ मिल जाएगा इसको। लेकिन मुझको क्या मालूम था कि जी यहाँ पे। अब जब पता चल ही गया था तो अब सबका खून खौलने लगा था, मानो कुछ होकर ही रहेगा। इस्तियाक गुस्से से उबलता ईदे की तरफ चिल्लाता हुआ बढ़ा, चौसारे बता, किन्ने कही यहाँ घंटा बजावे की? बोल चौनाए। ईदा डर से थर थर काँप रहा था, कुछ भी बोल पाना उसके वश में नहीं था। अचानक प्रधान जी आगे बढ़े और ईदे की पीठ थपथपाते हुए उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हुए बोले, बता दे ईदा, किसने कहा था यहाँ घंटा बजाने की? ईदे को हिम्मत मिली तो उसकी घबराहट कुछ कम हुई तो शमीम रंगरेज चिल्ला पड़े, बोल तो चौनाए। अचानक ईदा चिल्लाया, बहन के टैया किन्ने उना कही? मुँह पे चिल्लाओ ना जात तो तुम्हें कैसे पता चले कि रोजा खोलवे को टाइम हैगा हुआ है? ईदे की के इस एक वाक्य ने वहां अचानक सन्नाटा तारी कर दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर किसी कोने से एक हंसी का ठहाका गूंजा जो पूरी भीड़ पर छा गया। प्रधान जी ने पूछा, इस्तियाक, यहाँ घंटा बजने से कोई परेशानी है क्या? इस्तियाक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ना है, कोई परेशानी ना है। वह ईदे की तरफ बढ़ा, उसे पुचकारने को कि ईदा फिर बिदक गया। बहन को टैया पहले मात पे सारे, अब बजवा लीजिए कर लेते घंटा, कहता हुआ पैर पटकता ईदा किसी गली में समा गया। बोलते बतियाते भीड़ भी छट गई। सबको लगा कि अब ईदा घंटा नहीं बजाएगा। लेकिन दूसरे दिन शाम को फिर मस्जिद से घंटे की आवाज़ आ रही थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई है और यही थी बस कहानी। अब फैसला आपके हाथों में है कि आपने इसको कैसे देखा, कितना आप समझ पाए और मैं कितना ईदे को आप तक पहुँचा पाया। ये अगर मैं सही तरीके से ईदे को आप तक पहुँचा पाया हूँ तो ये मेरी सार्थकता होगी, मेरी कहानी की सार्थकता होगी। बाकी मैंने अपनी कोशिश की, बाकी फैसला आपके हाथ में है।